आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। PMA लॉन्ग कोर्स 149 की ये सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपके साथ 7 वीडियोज़ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो लाजमी देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इन वीडियोज़ में मैंने एकेडमिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल शेयर किए हैं। उसके अलावा वर्बल के ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप वर्बल सवालात को जल्दी और जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिज़िकल, मेडिकल और इनिशियल टेस्ट के बारे में भी बताया है, तो इन वीडियोज़ को लाजमी देखें। उसके बाद PMA लॉन्ग कोर्स 148 में जो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, उन वीडियोज़ को भी आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको किसी भी टेस्ट में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इनिशियल टेस्ट देने जा रहे हैं तो PMA लॉन्ग कोर्स 148 टेस्ट एक्सपीरियंस वाली प्लेलिस्ट को मुकम्मल तौर पे देखें और ये वाली PMA लॉन्ग कोर्स वाली प्लेलिस्ट को मुकम्मल तौर पे देख लें। उसके बाद वर्बल की तैयारी के लिए आप वर्बल फॉर PMA, AMC, AFN, GDP, PN कैडेट्स वाली प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 100 सवाल थे जो हर बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर PMA वाली प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें। इसमें 7 से 8 वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर बार इनमें से सवालात लाजमी रिपीट होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से बात करें तो ये इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट में PMA लॉन्ग कोर्स 148 में हमने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के हवाले से टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ बच्चों के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए थे, जिनमें बच्चों से जो सवाल पूछे गए, जिस तरह उनके साथ रिएक्ट किया गया, वो तमाम उन्होंने आके बताया जो हमने आपके साथ शेयर किया ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल तौर पे देख लें। इंशाअल्लाह ताला आपको इंटरव्यू हवाले से कोई भी मसला नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा। प्रिपरेशन फॉर PMA लॉन्ग कोर्स 149 वर्बल इंटेलिजेंस मैथ रिलेटेड MCQs। आज की इस वीडियो में मैं मैथ के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवालात आपके साथ शेयर करूंगा जो लाजमी PMA लॉन्ग कोर्स 148 और 147, 149 हर टेस्ट में लाजमी रिपीट होते हैं। तो इन सवालात को आपने लाजमी प्रैक्टिस करके जाना है। ये सवालात आपको भी लाजमी आएंगे। ठीक है जी, तो पहला सवाल है जी 2 + 2/2। तो इसका आंसर है जी 3, लेकिन आया किस तरह जी, इसको किस तरह हल करना है। 2 + 2/2। तो इसके लिए एक कानून होता है, जब आपको मैथ का कोई सवाल दिया जाए जिसमें ब्रैकेट्स भी हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह मतलब के मुख्तलिफ कंडीशंस दी गई हों, प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, रिजर्व करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो अगर आप उस कानून से हट के करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। तो वो मेथड जो है वो है बदमाश जिसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है जी, बी का मतलब ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल करते हैं। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ है। ठीक है जी, इसको छोड़ दें। उसके बाद डी का मतलब है जी डिवीजन। उसके बाद आप ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ऐड यानी प्लस करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करते हैं। इस कानून को आप अगर याद रखते हैं तो आपको इस तरह के सवालों में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली इनको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस। तो इसमें 2 कंडीशन लगाई गई हैं, डिवीजन और एडिशन। तो आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है। 2/2 सबसे पहले दोनों 2 पे तकसीम हो रहा है तो 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो एक जवाब आ जाएगा। 2 प्लस वैसे ही आएगा। ठीक है जी, 2 प्लस वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे तो वो आएगा 1। तो फिर इसका जवाब क्या आएगा, जब दोबारा इनको ऐड करेंगे तो 3 आपका जवाब है। ठीक है जी,
चलिए, अच्छा अगर आप उल्टा करते हैं, मतलब कि पहले जमा कर लेते हैं बिलफर्ज 2/2, तो देखें अगर आप पहले जमा करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने इस कानून को याद रखना है। इसके सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके तमाम सवालात सही होंगे। तो आपका जवाब 3 है। ठीक है जी, अगला सवाल है जी 1 + 2/2। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, 1 + 2/2। इसमें भी वही पहले डिवीजन आपने कर लेना है, 2 को 2 पे डिवाइड करना है, 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। देखिए 1 + 2/2, तो ये क्या आएगा, 1 + 1 = 2। उसके अलावा अगर आप दूसरी तरह करेंगे, पहले जमा कर लेंगे, तो आपका जवाब 3/2 आ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, फिर उसको ऐड करना है। ठीक है जी, तो इसका जवाब है 2। अगला सवाल है जी क्वार्टर। अब सबसे पहले आपको क्वार्टर का पता होना चाहिए कि क्वार्टर कहते किसे हैं। क्वार्टर असल में चौथे हिस्से को कहते हैं 1/4 को। ठीक है जी, तो इस तरह के सवाल भी आपको लाजमी आते हैं क्वार्टर के रिलेटेड, कि 120 का क्वार्टर क्या होगा, 90 का क्वार्टर क्या होगा। ठीक है जी, इस तरह मुख्तलिफ सवाल आपको दिए जाते हैं, उनका आपने क्वार्टर बताना होता है, या साथ 1/10 लगा देते हैं। ठीक है जी, अब देखें 1 क्वार्टर और 1/10 ऑफ, ये 1/10 का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। अब देखिए क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब है जी 1/4 और 10th का मतलब है 1/10 मल्टीप्लाई 120। ठीक है जी, तो इसको जब आप करेंगे तो आपको पास 40 120 आ जाएगा, तो आपके पास जवाब आएगा जी 3। ठीक है जी, तो ये आपका जवाब है। नेक्स्ट है जी 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90। तो देखिए अब उसने यहाँ पे लिखा होता है 1/10। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हो 1/10 1/3, तो इसका मतलब भी यही होता है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/10 का मतलब होता है जी 1/10। तो इस तरह का सवाल भी अगर आपको आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1/3 का मतलब क्या है जी 1/3। ठीक है जी, और 1/10 का मतलब क्या है जी 1/10। तो इसको भी हम कर लेते हैं 90 1/10 और 9। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 90, तो ये आपका जवाब भी 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका जवाब भी आपके पास 3 आ गया। 1/3 1/3, 1/10 1/10, तो इनको जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 1/3 ऑफ 120। 1/3 120 का क्या आएगा, 1/3 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 120 मल्टीप्लाई 7। तो इस जो ये ऊपर निशान है, इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई आपने करना है। जब 120 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 840 आंसर आ जाएगा। तो इस साइन का मतलब आपने याद रखना है कि इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीज़ काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती, तो इसलिए मैंने इस सवाल को ऐड किया है, ताकि अगर आपको इस तरह का सवाल आता है, इस रिलेटेड सवाल आता है, तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आप इस सवाल को इजीली हल कर सकें। अगला है जी क्वार्टर ऑफ 120। मैं पीछे बता चुका हूं कि क्वार्टर किसे कहते हैं। क्वार्टर होता है 1/4। तो 120 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी 1/10 ऑफ 90। अब 1/10 का भी आपको पता है 1/10 मल्टीप्लाई 90, तो 1/10 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल है जी 1/10 ऑफ 120। तो 1/10 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ों का आपने मतलब याद रखना। 1/10 का मतलब होता है जी 1/10, 1/3 का मतलब होता है 1/10,
3। तो इस चीज़ों ये चीज़ें आपने याद रखनी। उसके बाद क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आपको इन सवालों में किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा, आप इजीली इनको हल कर लेंगे 1-2 सेकंड में ही। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आता है जी, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। अब साथ परसेंटेज भी लगा दी गई है। तो इस तरह के अगर सवाल आपको आ जाएंगे तो किस तरह हल करने हैं जी। पहला सवाल है, पहली चीज़ है जी 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। तो करते हैं जी 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। और ये परसेंटेज का मतलब जहां पे भी आपके पास परसेंटेज आ जाए उसका मतलब है जी 100 से डिवाइड करना है। ये वैसे आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जहां पे परसेंटेज आए आपने नीचे 100 लगा देना है। उस जहां जिसके साथ परसेंटेज होगी उसके नीचे 100 लगा देना है। तो ये क्या होगा जी, नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर 18। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा जी 1.8। यहाँ पे भी एक 0 था। तो 18 बटा जब 10 करेंगे तो आपके पास 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये 1000 था जी। ठीक है जी, तो इसका जवाब है आपके पास 1.8। ठीक है जी, उसके बाद अगला सवाल है जी 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। ठीक है जी, अब 1/3 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड 100 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये भी 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है 3। ठीक है जी, तो 3 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल है जी 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। तो 1/3 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद डिवाइड करेंगे 100 से। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये आपके पास 4 आंसर आ गया है। ठीक है जी, तो 4 आपका करेक्ट आंसर है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तमाम सवालात आपको समझ आ गए होंगे। इसमें मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं, आपने इनको याद रखना है। ठीक है जी, सबसे पहले ये जो रूल आपको बताया है कि सबसे पहले आपने क्या हल करना है, आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी, उसके बाद आपने क्वार्टर का मतलब याद रखना है, क्वार्टर का क्या मतलब होता है। उसके बाद 1/3, 1/4, 1/10 इनका क्या मतलब होता है। ठीक है जी, उसके बाद आपने याद रखना है जी इस साइन का क्या मतलब होता है जी, मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद एक परसेंटेज के रिलेटेड है, अगर परसेंटेज साथ आ जाए तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यही 4-5 चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो इस तरह के आपको जितने भी सवाल आएंगे आप उनको इजीली हल कर लेंगे जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम सवालात आपको समझ भी आ गए होंगे। तो मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।